तो बच्चों आज का जो क्लास है ये क्या है ना, ज्योमेट्रिकल प्रूफ ऑफ अलजेब्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, ज्योमेट्रिकल प्रूफ क्या होता है ना, जैसे कि हम जो ज्योमेट्रिकल शेप जो होता है, ठीक है, तो उस शेप को लेके हम कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटी है उसको प्रूफ करेंगे। स्पेशली जो आपका आइडेंटिटी है ए प्लस बी होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और ये क्या होता है ना ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए माइनस होल स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू क्या होता है, उसका आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये जो दोनों आइडेंटिटी है, अलजेब्रिक आइडेंटिटी है, ये दोनों को हम प्रूफ करेंगे थ्रू ज्योमेट्रिकल प्रूफ। ठीक है, ज्योमेट्रिकल शेप को लेके हम इसको प्रूफ करेंगे, है ना। ऐसे तो हम जानते हैं प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर, ये हम लोग सीखे हुए हैं और समझे भी हुए हैं। और जो बच्चे ये सब ये जो आइडेंटिटी दो आइडेंटिटी नहीं सीखे हैं या नहीं समझ पाए, ठीक है, तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, ठीक है, और उसमें आप चेक कर सकते हो, है ना। इसके ऊपर एक तो क्लास है, उसको आप वहां से आप देख के उसको समझ जाओगे। ठीक है, तो आज हम लोग करेंगे ये जो ज्योमेट्रिकल प्रूफ उसको करेंगे दोनों आइडेंटिटी को, है ना। तो पहला जो है हम लोग का आइडेंटिटी है ए प्लस होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको प्रूफ करेंगे ज्योमेट्रिकली, है ना। ठीक है, अच्छा, जैसे हम लोग जानते हैं, मतलब ये जो a प्लस बी होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी स्क्वायर दिया, इसका मतलब क्या होता है, स्क्वायर यूनिट हम किसका निकालते हैं, एरिया का निकालते हैं। ठीक है, एरिया का जो होता है वो क्या होता है, स्क्वायर यूनिट होता है, ये तो आपको पता होगा, है ना। तो जैसे कि हम एक स्क्वायर लेते हैं, इसका अगर ए, ये साइड अगर ए हुआ तो ये भी ए होगा, तो इसका जो एरिया होगा कितना ना, ए स्क्वायर यूनिट, यही होता है। ठीक है, वही चीज तो हम यहाँ प्रूफ करें, समझ आए। देखो, तो पहले एक स्क्वायर हम यहाँ ड्रॉ करते हैं, एक स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो देखो अभी ये स्क्वायर को हम डिवाइड करते हैं, ऐसे करके डिवाइड करते हैं, मतलब मान लो ये ए है और ये बी है, तो ये जो साइड हो जाएगा ये कितना होगा, ये वाला साइड ये आपका ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, ए प्लस बी, और ये भी वही ए हो जाएगा। अगर ये छोटा वाला स्क्वायर हो गया तो उसके हिसाब से ये ए हुआ और ये भी ए हुआ। ठीक है, और इस हिसाब से इसका जो लेंथ है वो बी हो जाएगा, यहाँ से इसका जो लेंथ है वो भी बी हो जाएगा, और ये भी बी हो जाएगा, और ये ए हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से ये जो लेंथ है ये ए हो जाएगा। तो इसका अभी हम क्या करेंगे, इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, तो ये जो अगर पूरा स्क्वायर जो है उसका एरिया अगर निकालेंगे तो क्या होगा ना, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी, तब जाके इसका एरिया निकलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया ना, होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी हो गया। समझ में आ गया यहाँ तक। देखो, तो अभी जो एक होल स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी हम लोग कितना होता है, आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर, यही चीज हम यहाँ प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ ये हो गया आपका a प्लस बी, और ये a प्लस बी, और ये a प्लस बी, और ये a प्लस बी। अभी क्या करेंगे, अलग अलग करेंगे सबका, मतलब पहले ये जो एरिया है इसका, ये जो स्क्वायर है इसका एरिया निकालेंगे, फिर इसका एरिया, फिर इसका, फिर इसका, ये चारों का एरिया निकाल के अगर हम ऐड कर देंगे, टोटल कर देंगे, तो ये पूरा स्क्वायर का एरिया आ जाएगा। ठीक है, जो कि स्क्वायर ऑफ ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से पहले हम क्या करेंगे, ये छोटा वाला का निकालते हैं, मान लो वाल का। ठीक है, इसको हम वाल देते हैं, वाल का एरिया क्या है ना, ए इंटू ए होगा, ए इंटू ए, इट मीन्स ए स्क्वायर हो गया। समझ आएगा। अभी देखो, अभी इसको इसका नाम 2 दे दिए। ठीक है, तो ये इसका एरिया कितना होगा, ये ए इंटू बी, तो ये हो गया ए इंटू बी मीन्स ए बी हो गया। ठीक है, फिर ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो स्क्वायर है उसका एरिया निकालेंगे, क्या होगा बी इंटू बी, इसको 3 देते हैं, तो ये बी इंटू बी मतलब कितना हो गया, बी स्क्वायर हो गया। ठीक है, फिर ये वाला जो हिस्सा है a इंटू बी, मतलब इसको हम 4 देते हैं, ये 4 हो गया, तो a इंटू बी।
ठीक है, तो ये चारों चतुर्भुजों का एरिया हम यहाँ निकालेंगे, क्या हो गया ये ए बी हो गया। ठीक है, अब ये चारों को अगर मिला देंगे, ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 1 + 2 + 3 + 4, ये चारों का अगर एरिया हम निकालें, ऐड कर दें तो ये पूरा स्क्वायर का एरिया निकल आएगा। ठीक है, जो कि आपका होगा क्या होगा ना a² + ab + b² + ab। फिर क्या हुआ a² और ये ab है और ये ab, दोनों ab है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे ना a² + 2ab प्लस ये हो गया आपका b², हो गया ना a² + 2ab + b², a² + 2ab + b²। तो ये हम इसको ज्योमेट्रिकली प्रूफ किए कि a² of a + b = a² + 2ab + b²। समझ आ गया। अभी जो दूसरा आइडेंटिटी है उसको देखेंगे। ठीक है, तो दूसरा आइडेंटिटी है आपका होल स्क्वायर ऑफ a - b = a² - 2ab + b²। ठीक है, तो उसको भी वही स्क्वायर हम यहाँ ड्रॉ करेंगे, उसके बाद उसी के जरिए ज्योमेट्रिकली इसको हम प्रूफ करेंगे। सुना, तो पहले हम यहाँ एक स्क्वायर हम ड्रॉ करते हैं। तो ये पूरा जो स्क्वायर है उसका ये जो बड़ा वाला हिस्सा जो है उसको हम ए देते हैं, इसका मतलब हर साइड उसका क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। समझ आ गया, क्योंकि ये एक स्क्वायर है ना। फिर इसको ही सेम चीज दोनों पार्ट में हम इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब इसको ऐसा एक हिस्सा छोटा है और एक बड़ा है, क्योंकि ये वेरिएबल दोनों भी अलग अलग है, क्योंकि ये ए है और ये बी है, मतलब कोई एक बड़ा है और कोई एक छोटा है। ठीक है, तो इसीलिए हम एक को छोटा ले रहे हैं और एक को बड़ा ले रहे हैं, है ना। तो पूरा वाला हिस्सा अगर ए है तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा आपका a - b हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये भी आपका a - b होगा, और ये वाला हिस्सा ये भी आपका a - b, ये भी आपका a - b। ठीक है, और ये हम b ले रहे हैं। ठीक है, ये b ले रहे हैं और ये हिस्सा भी हो जाएगा आपका a - b। समझ में आ गया। अगर हम इसको पूरा को a लेते हैं और इसको b लेते हैं तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, पूरा a से इसको माइनस कर देंगे, ये वाला हिस्सा आ जाएगा -b, ये तीनों हिस्सा वही आ जाएगा। और ये भी वही, अगर पूरा हिस्सा a है और ये भी है तो ये हिस्सा आपका a - b होगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया, डायग्राम समझ में आ गया। अभी तो उसको प्रूफ करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो हमको क्या निकालना है ना, होल स्क्वायर ऑफ a - b = a² - 2ab + b²। इसका मतलब इसका एरिया क्या होता है a - b × a - b। ये वाला जो हिस्सा है, ठीक है, उसका एरिया कितना होगा, उसका साइड कितना है a - b, और a - b है तो होल स्क्वायर ऑफ a - b जो है इसका एरिया आएगा। ठीक है, तो उसी का एरिया हमको निकालना। अच्छा, तो इसका एरिया हम कैसे निकालेंगे ना, अगर हम पूरा बड़ा वाला जो स्क्वायर है उसका एरिया निकाल के हम ये तीनों का एरिया को माइनस कर दें तो ये छोटा वाला स्क्वायर का एरिया आ जाएगा, है ना। तो देखते हैं, तो ये बड़ा वाला जो आपका स्क्वायर है उसका एरिया कितना है ना, a × a दैट इज इक्वल टू a² हो गया। ठीक है, अच्छा, उससे हम माइनस करेंगे इसको, ये तीनों को माइनस करेंगे तो इसका एरिया कितना है, नाम दे देते हैं 1, 2 और 3, है ना। तो 1 का एरिया क्या है ना आपका a - b × b दैट इज इक्वल टू ab - b²। ठीक है, और ये छोटा वाला 2 का एरिया कितना है b × b मतलब b², और ये वाला हिस्सा उसका एरिया 3 का क्या है ना a - b × b, a - b × b दैट इज इक्वल टू ab - b²। ठीक है, अभी ये तीनों का एरिया आ गया। ये तीनों का एरिया को अगर हम ऐड कर देंगे और फिर ये बड़ा वाला स्क्वायर से माइनस कर दें तो ये वाला बच जाएगा। ठीक है, तो वही चीज हम करेंगे यहाँ। अगर हम ये तीनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 1, 2, 3 तीनों जो आपका क्वाड्रेटिक्स हैं उन तीनों को अगर हम ऐड करेंगे उसका एरिया कितना होगा ना आपका ab - b² प्लस b² और प्लस ab - b²। ठीक है, ये हो गया आपका ये पहला वाला इसका एरिया, b² इसका एरिया हो गया और a - b² ये वाला। ठीक है, ये तीनों को ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा ab प्लस ab, ये हो गया आपका 2ab - b² प्लस b², ये माइनस हो गया -b², इतना बचता है 2ab - b²। ठीक है, उसको हम माइनस कर दें किससे, ये बड़ा वाला हिस्सा से, मतलब ये तीनों का एरिया हमको मिल गया ये वाला।
तो पूरा बड़ा वाला जो स्क्वायर है उससे अगर हम इसको माइनस कर देंगे छोटा वाला एरिया का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा ना, बड़ा वाला जो स्क्वायर है उसका एरिया कितना है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, हो गया, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, समझ आ गया। तो होल स्क्वायर ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जो दो आइडेंटिटी हैं ये दोनों का ज्योमेट्रिकल प्रूफ यही होता है। ठीक है, इसको अगर आप समझ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, कभी भूलोगे भी, है ना। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।